हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की जो आपके सामने सीरीज लाई जा रही है, यानी कि जो बोर्ड वाले बच्चे हैं क्लास 10 क्लास 12 के, जिनमें पोएटिक डिवाइस एग्जाम में पूछता है और कैसे हाउ टू फाइंड इन पोएम, आप कैसे फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड करेंगे, आप इसको देख रहे हैं। यानी कि जब तक आपके पास फिगर ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं होगी, आप क्या कर सकते हैं, आप फाइंड नहीं कर सकते पोएटिक डिवाइस को आपके जो गिवन है आपके पोएम आपके बुक में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जानने के लिए आपको हर एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इसी केस में स्टूडेंट हम लोग आज देखेंगे कि जो हमारा इन्वर्जन है, एक्चुअल में जो नंबर 11 हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ने 10 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिया है और हर एक का लिंक हमारे स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है फिगर ऑफ स्पीच की, आप वहां से चेकआउट करके हर एक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर में स्पेशली फिगर ऑफ स्पीच में आपको प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट मेरे साथ बने रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुन रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए मजा आ जाएगा। चुटकी में इन्वर्जन को मैं उड़ा दूंगा आपको यहाँ पे, और माइंड में लॉक भी हो जाएगा और आप आराम से यहाँ पे सीख सकते हैं कि वास्तव में यार कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है और कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहचानेंगे पोएटिक डिवाइस को। देखिए इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब जो हिंदी होता है माय स्टूडेंट, उसको बोलते हैं शब्द बदल अलंकार, शब्द बदल अलंकार। ठीक है, अब यहाँ हमारे स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं कि शब्द बदल अलंकार जो है, यानी कहीं ना कहीं इसमें शब्द क्या करते हैं, बदलते हैं। लेकिन इंग्लिश में स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप यहाँ पे डिफिनेशन देखिए। इन्वर्जन इन्वॉल्व्स चेंजिंग द टिपिकल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस। यानी हमारे स्टूडेंट एकदम इजी है। आप सेंटेंस के बारे में जानते हैं, आई होप कि आप जानते होंगे, और टेंस भी आप जानते होंगे। ठीक है, अगर ये जानते हैं आप दो चीज, सेंटेंस और टेंस जानते हैं, तो आपको माय स्टूडेंट एक चीज याद होगा कि जब भी आप सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो आपका उसमें क्या गिवन रहता है, उसमें आपका सब्जेक्ट गिवन रहता है। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। आपका वर्ब गिवन रहेगा, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात की गई है, और उसके बाद आपका मेन वर्ब गिवन रहेगा। उसके बाद आपका क्या गिवन रहता है, आपका ऑब्जेक्ट गिवन रहता है। ओके, आपको ये चीजें पता है तो कुछ नहीं होता है मेरे भाई, इन्वर्जन में कुछ नहीं होता है। होता क्या है माय फ्रेंड, अगर इन्वर्जन की बात की जाएगी, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम एक ही बार में लॉक हो जाएगा। यदि इन्वर्जन की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बस आपको करना कुछ नहीं है। इस सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ना, इसका क्या होता है, जो इसकी पोजीशन होती है, यानी जो इसकी स्थिति होती है, यानी कि पोजीशन की बात करेंगे, वो क्या हो जाता है माय स्टूडेंट, वो चेंज रहता है। क्या रहता है, चेंज रहता है। यानी कि आपका सब्जेक्ट जगह पे वो क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट दे देगा, उसके बाद आपका वर्ब दे देगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट दे देगा। यानी कि जो इसका ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर क्या करेगा आपका, वो रिवर्स देता है, उल्टा देता है, यानी कि इधर उधर कर देगा। ठीक है, मैं बोलूंगा कि मैं अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता हूं। ठीक है, मैं अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता हूं, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मेरे पिताजी मंदिर जाते हैं, मैं उनके साथ, अगर मैं इस तरह से बोल दूंगा तो आपको कैसा सेंटेंस लगेगा, ये लगेगा यार ये क्या उल्टा सीधा यहाँ पे हो रहा है। बस वही उल्टा सीधा, यानी कि उल्टा सीधा कहने का मतलब है कि रीअरेंज में आपकी सेंटेंस नहीं रहेगा। रीअरेंज का मतलब होता है माय स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, देन आफ्टर वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। इन दोनों को कहीं ना कहीं आपको अगर कोई एक्सप्लेन करता है, अगर इस तरह से बताता है माय स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो वर्ब और जो ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, अगर उसमें चेंजिंग होती है तो गलत नहीं है। ठीक है, वर्ब का मतलब आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आप दोनों समझिए कि कैसे उसके क्या करेगा, उसके रीऑर्डर जो रहता है माय स्टूडेंट, उसको क्या करेगा, और रीऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग नहीं रहेगा, आपका इधर उधर कर देगा। ठीक है, यानी कि आपको उसको रीअरेंज करके आपको क्या करना होता है, किसी भी सेंटेंस को फाइंड करनी होती है। तो यानी कि फाइंड करेंगे जब किसी सेंटेंस को सीधा करके, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये उल्टा लिखा हुआ है, तो जिस पोएम में भी ऐसा आपको देखने को मिले ना, वहीं पे लॉक करना मेरे भाई कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है, इन्वर्जन यूज हुआ है। नहीं समझ में आया क्या, समझ में आएगा हमारे स्टूडेंट। अगर किसी पोएम में आप ये देखिएगा कि आपकी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर वो उल्टा है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट दे रहा है, यानी कि उल्टा दे रहा है इसका ऑर्डर, तो वहीं पे आपका क्या होगा, वही वाली लाइन आपकी इन्वर्जन कही जाएगी। आपको पोएटिक डिवाइस में आपको मजा आएगा हमारे स्टूडेंट, जब मैं बताऊंगा वहां पे ना, फिर मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1, तो वहां पे आपके लिए बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए कैसे समझ में आएगा। अभी यहाँ पे माय स्टूडेंट एग्जांपल है, क्विकली रैन द डॉग। एक बात बताओ माय स्टूडेंट, यहाँ पे क्विकली रैन, यहाँ पे रैन आप देख रहे हैं, यानी कि रन का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे रैन, ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये आपका वर्ब है, और द डॉग आप देख रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इधर का दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि एडवर्ब पहले दे दिया,
वर्ब दे दिया, सब्जेक्ट आपका दे दिया बाद में, तो यहाँ पे गलत होगा। इसका रीअरेंज अगर आप करेंगे, हालांकि ये सेंटेंस आपका किसका एग्जांपल है, इन्वर्जन का है, लेकिन अगर इसके करेक्ट की बात की जाएगी, इसका करेक्ट क्या होगा माय स्टूडेंट, तो आप क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द डॉग रैन क्विकली। ठीक है, ये आपका सेंटेंस जाके सही होगा माय स्टूडेंट। अगर द डॉग क्विकली रैन अगर देता है तब भी आपका रॉन्ग माना जाएगा, यानी कि रीअरेंज होगा, यानी कि रीअरेंज नहीं रहेगा तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप इन्वर्जन, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो आपका इन्वर्जन का है माय स्टूडेंट, आप इसे करेक्ट करके आपका करेक्ट ये होगा। ओके, अगला वाला आप करिए, जरा आप करिए, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं। लिखा हुआ है कूल वाज द समर ब्रिज, जल्दी से आप करिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे जल्दी करिए माय स्टूडेंट, आपने कर लिया होगा, देखते हैं कैसे इसका करेक्ट होगा। आराम से यहाँ पे देखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ दिख रहा है माय स्टूडेंट, यहाँ पे द समर दिख रहा है। ठीक है, द समर दिख रहा है। ठीक है, आप लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे माय स्टूडेंट, द समर, क्या आपने सही किया होगा, द समर ब्रिज वाज, आपका वर्ब हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कूल है, आपका लास्ट में चला जाएगा, ये आपका क्या होगा, आपका करेक्ट होगा ऑर्डर में। ओके, ये आपका क्या होगा, ये आपका करेक्ट होगा, यानी कि होगा द समर ब्रिज वाज कूल। ओके, कूल वाज द समर ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, आपका इन्वर्जन का, आपका क्या है, इन्वर्जन का क्या है एग्जांपल है। मजा आ गया होगा हमारे स्टूडेंट, आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी मेरे साथ आप क्या करते हैं, 2 से 5 मिनट के बीच में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरती है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी नॉलेज थोड़ी थोड़ी करके क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है माय स्टूडेंट, यहाँ पे ग्रीन वर माई आईज, अब ये आपका सब्जेक्ट है, ला दीजिए, इसको करेक्ट कर दीजिए, ये इन्वर्जन का एग्जांपल आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई आईज, यहाँ पे है माई आईज वर ग्रीन, कितना इजी है, आपने इसका क्या कर दिया, आपने इसको करेक्ट लिख दिया, आपने इसको क्या किया, आपने इसको करेक्ट लिख दिया, और मजा आ गया होगा माय स्टूडेंट आपको। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप इसको, एक बार अच्छे से आप देखिए, यानी कि बहुत छोटा सा है, यानी कि आप कहीं पे देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है आपको लिख लिख के बता दी गई, एग्जांपल आपको समझ में आ गया, इससे इजी कहीं आपको नहीं मिलेगा माय स्टूडेंट। और आप जाकर पोएम जो भी आप पढ़ते हैं और वहां पे कहीं आप देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस का ऑर्डरिंग नहीं है, किसी भी लाइन का, किसी भी पोएम के, तो वहां पे इन्वर्जन है पोएटिक डिवाइस में, ये आप फाइंड कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास माय स्टूडेंट जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।